प्राणभृत जाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्यो। प्राणभृत जाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्यः पंचमी का बहुवचन ऐ प्रथमा का एक वचन। उदाहरण बनाएंगे। प्राणभृताम जाति ही प्राणभृत जाति ही। वयसः वचनम वयो वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। उद्गात्रे आदिर येषां ते उद्गात्रादयः। अब सबका द्वंद्व कर दीजिए। प्राणभृत्य जातिश्च, नहीं प्राणभृत जातिश्च, आपने प्राणभृत जाति कर दिया ना, तो प्राणभृत जातिश्च वयो वचनंच उद्गात्रादयश्च इति प्राणभृत जाति वयो वचनोद्गात्रादयः तेभ्यः प्राणभृत जाति वयो वचनोद्गात्रादिभ्यः। अर्थ कर लीजिए सूत्र का, ठीक है। कैसे अर्थ करेंगे? षष्ठी समर्थेभ्यः प्राणभृत जातिवाचिभ्यः वयो वचनेभ्यः उद्गात्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः ऐ प्रत्ययः परस्य भवति भावकर्मणोः अर्थयोः। ठीक है ना। कहते हैं प्राणभृत जाति, प्राणम विभर्ति थी प्राणभृत, जो प्राण को धारण करने वाले हैं, है ना, यानी जो प्राणी हो गए, उनकी यदि जातिवाची शब्द हो तो वयोवचनवाची जो शब्द हैं और जो उद्गात्रादि गण पठित शब्द हैं उन सबसे भाव और कर्म अर्थ में क्या प्रत्यय होता है? अ प्रत्यय होगा। तो प्राणभृत है जैसे अश्व, तो अश्वस्य भाव कर्म व अश्वम, अश्वत्वम अश्वता बन जाएगा। ऐसे ही उष्ट्रस्य भाव कर्म व औष्ट्रम, उष्ट्रत्वम उष्ट्रता। वयोवचन का जैसे कुमारस्य भाव कर्म व कौमारम, कुमारत्वम कुमारता। ठीक है। और उद्गात्री में है उद्गातु भाव कर्म व औद्गात्रम। उद्गाता कौन होता है? जो सामगान करने वाला। उन्नेतु भाव कर्म व इति औन्नेत्रम। तो इन सब में क्या हो जाएगा? अयं प्रत्यय हुआ, तो अयं प्रत्यय होने से क्या हो गया फिर? हाँ, और उधर री को यणादेश हो गया तो औन्नेत्रम औद्गात्रम। बाकी कौमारम में तो बस वृद्धि होगी, अका लोप हो जाएगा। और आश्रम औष्ट्रम में भी, और इन सबसे त्वतल प्रत्यय भी होंगे। तो जो उद्गात्रादि प्रातिपदिक है ना, ये होतु विशेषवाची, आगे सूत्र आने वाला होत्राभ्यश्च, तो उससे छ प्रत्यय की प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? अण का विधान कर दिया। हाँ, अयं प्रत्यय का विधान कर दिया। अगला सूत्र है हायनांत युवादिभ्यो। हायनांत युवादिभ्यः पंचमी का बहुवचन अण प्रथमा का एक वचन। हायनः अन्ते येषां ते हायनान्ताः। युवन आदिर येषां ते युवादयः। दोनों में बहुरी समास हो गया। अब द्वंद्व कर दीजिए। हायनान्ताश्च युवादयश्च इति हायनान्त युवादयः तेभ्यः हायनान्त युवादिभ्यः। ठीक है। तो अर्थ करिए सूत्र का। षष्ठी समर्थेभ्यः हायनान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः युवादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः अण प्रत्ययः परस्य भवति भावकर्मणोः अर्थयोः। हायनान्त जो प्रातिपदिक और युवादिगण पठित जो प्रातिपदिक, उनसे भाव और कर्म अर्थ में अण प्रत्यय होगा। तो हायन है जैसा आपका द्विहायन है ना, तो द्वे हायने समाहृते इति द्विहायनम। और द्विहायनस्य भाव कर्म वा इति द्वैहायनम त्रैहायनम। तो दो हायन मने वर्ष, तो 2 वर्ष का ये कर्म है, तो द्वैहायनम है ना, त्रैहायनम। युवादियों से यूनः भाव कर्म वा इति यौवनम। यौवन शब्द सुना हुआ है, तो यौवन शब्द ऐसे ही बन जाता है, अण प्रत्यय होगा। तो कैसे बन गया? यून शब्द क्या है? मूल शब्द तो युवन ही है, तो युवन से अण प्रत्यय करोगे तो क्या बन जाएगा? वृद्धि करके यौवनम बन जाएगा। इस प्रकार से स्थविर, स्थविर मतलब वृद्ध, तो ये भी युवादिगण में पढ़ा हुआ है। स्थविरस्य भाव कर्म वा इति स्थाविरम। और सब में त्वतल प्रत्यय भी होंगे, ध्यान में रखना आपको। ठीक है ना। द्विहायनत्वम द्विहायनता, त्रिहायनत्वम त्रिहायनता। ठीक है ना। और यूनः भाव कर्म वा युवत्वम युवता, स्थविरत्वम स्थविरता, ये प्रत्यय भी होते रहेंगे। इगंताच्च लघु पूर्वात्। इगंतात पंचमी का एक वचन, च द्विपदम लघु पूर्वात् पंचमी का एक वचन। एक अंते यस्य स इगंतः तस्मात् इगंतात्। लघु पूर्वम यस्य स लघु पूर्वः तस्मात् लघु पूर्वात्। अर्थ करेंगे।
अनुवृत्ति इसमें है अण की और भाव कर्मणि की तो आ ही रही है। अर्थ करिए। षष्ठी समर्थात लघु पूर्वात इगंतात प्रातिपदिकात अण प्रत्यय परस्य भवति भाव कर्मणो अर्थयोः। षष्ठी समर्थ इगंत लघु पूर्व प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ में अण प्रत्यय होगा। कैसा शब्द होना चाहिए? इगंत होना चाहिए और लघु पूर्व में होना चाहिए। जैसे पृथु था, पृथु, मृदु, लघु, है ना, गुरु, ये सब शब्द क्या है आपके? लघु पूर्व भी हैं और इगंत भी हैं। इसी प्रकार से शुचि, मुनि, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे इसमें आपके। ठीक है, तो शुचे भावः कर्म व शौचम। ठीक है, मुने भावः कर्म व मौनम। मतलब मुनि कहते इसीलिए कि वो अधिकतम मौन रहते हैं, इसलिए वो मौनम, और उनका कर्म भी क्या है? मौन रहना। तो इन सब में क्या, तो ये सब लघु संज्ञा किससे होती है? ह्रस्वम लघु से। एक मात्रिक वर्ण की लघु संज्ञा हो गई, तो बन गया पृथो भाव कर्म व पार्थवम, मृदो भाव कर्म व मार्दवम, दृढ़स्य भाव कर्म व दार्ढम। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे शब्द मिलेंगे, गुरो भाव कर्म व गौरवम, गौरव शब्द प्रयोग होता कि नहीं होता है? तो गौरवम। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनसे आप बस आपको ये ध्यान देना है कि लघु पूर्व में होना चाहिए और इगंत होना चाहिए। अब आप सोचें कि जैसे लघु शब्द ही है, मान लीजिए लघु भी बन जाएगा, लघु भाव कर्म व लाघवम। ठीक है, अब आप सोचें कि ऊ से तत्काल पूर्व लघु हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लघु संज्ञा अच की ही होती है। लघु संज्ञा ह्रस्व संज्ञा अच की होती है, और जब ह्रस्व संज्ञा अच की होगी तो लघु संज्ञा भी अच की ही रहेगी। इस कारण से आपको उतना व्यवधान देखना पड़ेगा। तो लघु भाव कर्म व लाघवम, तो ये सारे शब्द आपके प्रयोग होते हैं। योपधात गुरु पोतमात वुई, योपधात पंचमी का एक वचन, गुरु पोतमात पंचमी का एक वचन, वुई प्रथमा का एक वचन। यकार उपधायाम यस्य स योपधः तस्मात् योपधात, बहुरी समास हो गया। गुरु है ना, उत्तमस्य समीपम उपोत्तमम, अव्यय भाव समास होगा ये, वहां भी पढ़ चुके आप, अणि और नाश्वर गुरुपोत्तमयोः में। गुरु उपोत्तमम यस्य स गुरुपोत्तमः तस्मात् गुरुपोत्तमात्। ठीक है, तो ये भी बहुरी समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। षष्ठी समर्थात गुरुपोत्तमात योपधात प्रातिपदिकात। क्या अर्थ हुआ? षष्ठी समर्थात गुरुपोत्तमात योपधात प्रातिपदिकात वुई प्रत्यय परस्य भवति भाव कर्मणोः अर्थयोः। षष्ठी समर्थ गुरुपोत्तम योपध प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? वुई प्रत्यय होगा। तो गुरुपोत्तम तो आप समझ गए। तो गुरुपोत्तम होने के लिए 3 अक्षरों वाला शब्द होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि अंत्यस्य समीपम उपोत्तमम, तो उत्तर उत्तम। अब उसमें जो उत्तम के समीप वाला जो है वो कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए, और उपधा में यकार होना चाहिए। बहुत सीधा शब्द है, जैसे रमणीय। रमणीय शब्द देखो, मतलब कम से कम 3 और उससे अधिक हो सकते हैं। तो रमणीय, अब यहाँ पर घटाओ सूत्र को, योपद है कि नहीं? उपधा में यकार है, और गुरु उपोत्तम है, या के समीप नी दीर्घ है। दीर्घम जैसे गुरु संज्ञा होती है ना, तो नी दीर्घ है और यह योपद है। रमणीयस्य भाव कर्म वा इति रामणीयकम, वसनीयस्य भाव कर्म वा इति वासनीयकम, पठनीयस्य भाव कर्म वा इति पाठनीयकम, दर्शनीयस्य भाव कर्म वा इति दार्शनीयकम। इस प्रकार से आप अनियर प्रत्यांत शब्द तो बहुत सारे ले सकते हैं। समझ में आ गया गुरुपोत्तम, और योपद भी समझ में आ गया। वही प्रत्यय होगा, वो को आदेश हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, रामणीयकम इत्यादि बन जाएंगे। द्वंद्व मनोज्यादिभ्यश्च, पंचमी का बहुवचन च अव्ययपदम्। मनोज्यादिर्येषां ते मनोज्यादयः बहुव्रीहि, द्वन्द्वश्च मनोज्यादयश्चेति द्वन्द्व मनोज्यादयः तेभ्यः द्वन्द्वमनोज्यादिभ्यः। षष्ठी समर्थेभ्यः द्वन्द्व संज्ञकेभ्यः मनोज्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः भावकर्मणोः अर्थयोः वुई प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी समर्थ द्वंद्व संज्ञक यानी द्वंद्व समास वाले शब्द अथवा मनोज्यादिगण पठित प्रातिपदिकों से क्या होता है? वुई प्रत्यय होता है भाव कर्म अर्थ में। अब देखिए, जैसे आपका है
गोपालाश्च पशुपालाश्च। गां पालयति इति गोपालः, पशुं पालयति इति पशुपालः। अब गोपालाश्च पशुपालाश्च इति गोपाल पशुपालाः, ये क्या हो गया? द्वंद्व। अब इससे प्रत्यय करिए, गोपाल पशुपालानां भावः कर्म वा इति गौपाल पशुपालिका। ठीक है ना, यहाँ पर स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय होता है ज्यादातर, वही प्रत्ययांत। तो क्या अर्थ हो गया? गोपाल और पशुपाल का कर्म अथवा भाव, मतलब जो गोपालक ग्वाले इत्यादि हुए उनका ये कर्म है। तो गौपाल पशुपालिका, प्रत्यय स्थात का पूर्व सुपह से इत हो जाएगा, आप कई बार पढ़ चुके हैं। इस बार से शिष्याश्च अध्यापकाश्च इति शिष्यो इति शिष्याध्यापकाः, द्वंद्व समास कर लिया हमने। अब करिए आगे, शिष्यो है ना, शिष्योपाध्यायानां भावः कर्म वा इति शिष्योपाध्यायिका। शिष्याश्च उपाध्यायाश्च इति शिष्योपाध्यायाः और तेषां भावः कर्म वा इति शिष्योपाध्यायिका, मतलब शिष्य और उपाध्यायों के ये कर्म है। तो आदेश को वृद्धि होनी है। ठीक है, इसी प्रकार से कुत्साश्च कुशिकाश्च कुत्साश्च कुशिकाश्च इति कुत्स कुशिकाः और तेषां भावः कर्म वा इति कौत्स कुशिकिका। किसी प्रकार से आप द्वंद्व कर सकते हैं, ये, और उसके बाद फिर इन लोगों का ये भाव अथवा कर्म। मनोज्य में है, मनोज्यस्य भावः कर्म वा इति मानोज्यकम, कल्याणस्य भावः कर्म वा इति कल्याणकम। तो सुंदर भाव अथवा कर्म, ठीक है ना, कल्याण का भाव अथवा कर्म, ये मनोज्यादि गणपति शब्दों में। अगला सूत्र है गोत्र चरणात् श्लाघात्याकार तदवेतेषु। गोत्र चरणात् पंचमी का एक वचन, श्लाघात्याकार तदवेतेषु सप्तमी का बहुवचन। श्लाघ गोत्रंच चरणंच इति गोत्रचरणं, तस्मात् गोत्रचरणात्। श्लाघाच आत्याकारश्च तदवेतश्च इति श्लाघात्याकार तदवेताः, तेषु श्लाघात्याकार तदवेतेषु। श्लाघा माने होता है प्रशंसा, ठीक है, और अत्याकार का अर्थ क्या होता है? अपमान करना। श्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा, है ना, अपनी खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करना, बड़ाई हाँकना नहीं कहते हैं। अत्याकार मतलब अपमान करना, और तदवेत मतलब उससे युक्त। ये तीन अर्थ हैं। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। गोत्रवाचिनः चरणवाचिनश्च षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् श्लाघात्याकार तदवेतेषु विषयभूतेषु। श्लाघात्याकार तदवेतेषु विषयभूतेषु भावकर्मणो अर्थयोः वै प्रत्ययः परश्च भवति। गोत्रवाचिनः चरणवाचिनश्च षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भावकर्मणो अर्थयोः किं भवति? वै प्रत्ययः परश्च भवति। श्लाघा अत्याकार तदवेत इत्येतेषु विषयेषु। आप ऐसे भी कर सकते हो कि गोत्रवाची चरणवाची प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में क्या होगा? वही प्रत्यय होगा, किंतु उनका भाव और कर्म क्या होना चाहिए? या तो श्लाघा या अत्याकार या तदवेत। मतलब भाव कर्म तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किंतु यदि वो कर्म उनका इन अर्थों में कहा जा रहा हो। जैसे श्लाघा में करिए, आपका एक शब्द है, क्या कहते हैं? गर्गस्य गोत्रापत्यमिति गार्ग्यः बनाया आपने। क्या बना लिया आपने? गार्ग्यः। अब आप उसका विग्रह करिए, तो गार्ग्यस्य भावः कर्म वा इति गार्गिकया श्लाघते। तात्पर्य क्या हो गया? पहले गार्ग्य शब्द बनाया आपने गोत्र प्रत्यांत, अब उनका कर्म कि वो गार्ग्य, हम गार्ग्य गोत्र के हैं इसलिए वो अपनी खूब प्रशंसा कर रहा है। कई लोगों को होता है ना कि हम यहाँ के हैं, हम इस परंपरा के हैं, ठीक है, हम इस वंश के हैं, तो स्वयं में वो योग्यता हो न हो, किंतु उस गोत्र के कारण से, उस वंश के कारण से ज्यादा ही बड़ा इत्यादि हाँकने वाले जो हैं, उनके लिए बात कही कि गार्गिकया श्लाघते, कि गर्ग गोत्र होने के कारण से अपनी खूब प्रशंसा करता है। तो सिद्धि कैसे होगी? गार्ग्य शब्द से आपने क्या किया? वही प्रत्यय किया, वही को अकादेश हो जाएगा, उधर या का
लोप हलस तद्धितस्य से, ठीक है ना, हला उत्तरस्य तद्धित यकारस्य लोपो भवति, यकार का लोप हो गया, क्या बच गया, गार्गिक स्त्रीलिंग हो जाएगा गार्गिका, और तृतीया के एकवचन बन गया गार्गिकया श्लाघते। इस घर से काठिकया श्लाघते, कठ गोत्र के हैं इसलिए बहुत अपनी प्रशंसा कर रहा है, तो काठिकया श्लाघते कठ चरणवाची शब्दों में आता है और गार्गी गोत्रवाची में आता है। कठ कलाप ये सब क्योंकि आदि प्रवर्तक है, तो फिर उनको पढ़ने वाले भी क्या कहे जाते हैं, चरणवाची शब्द कहे जाते हैं। तो इसलिए ये कठ कलाप इत्यादि चरणवाची होंगे और गार्गी क्या हो गया, गोत्र। इस बार से वात्सिकया श्लाघते दोनों अर्थ कर सकते हैं। ऐसे ही गार्गिकया अत्याकुरुते, काठिकया अत्याकुरुते, गर्ग गोत्र होने के कारण से निंदा करता है दूसरे की, मतलब इधर से अपनी प्रशंसा कर रहा है और दूसरे की निंदा करता है। तदवेत में गार्गिकाम अवेतः, है ना, यानी गार्गी गोत्र को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अर्थ तो है भाव और कर्म, किंतु विषय क्या है इसमें, या तो श्लाघा या फिर निंदा या फिर उनसे युक्त हो जाना। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, सिद्धि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। होत्राभ्यश्च कर्मणि इत्यादि की वृत्ति आ रही है, अर्थ होगा सूत्र का है ना, होता मतलब ऋत्विक, तो ऋत्विक विशेषवाचिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य भाव कर्मणो अर्थयोः छ प्रत्यय परश्च भवति। ऋत्विक विशेषवाची प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थ में छ प्रत्यय होता है। जैसे अच्छा वाक, वैसे होता वो होते हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, ठीक है ना, किंतु होता सामान्य रूप से उनको भी कह देते हैं जो यज्ञ कर्म में जितने भी ऋत्विक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सभी यज्ञ कार्य करने में सहयोगी होते हैं, तो वो कई सारे होते हैं। तो उसी में एक अच्छा वाक भी है, उसी में उद्गाता था, उसी में उन्नेता था, तो उनको उद्गात्रीगण में पढ़ दिया, अब जो शेष बच गए वो इससे छ प्रत्यय हो जाएगा। तो अच्छा वाकस्य भाव कर्म वा अच्छा वाकीयम, मित्रावरुण भी होता है उसमें, मित्रावरुणस्य भाव कर्म वा इति मित्रावरुणीयम। ब्राह्मणाच्छंसी भी एक होता है, तो ब्राह्मणाच्छंसस्य भाव कर्म वा इति ब्राह्मणाच्छंसीयम। तो ये सब ऋत्विक विशेषवाची है, ठीक है। एक पुस्तक है, आप लोगों को मैंने पहले भी शायद कहा था, आपने लिया कि नहीं, कौमुदी विक्रम है, अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, है ना, तो उस अभी तो आप पुस्तकालय से लेके देख रहे हैं, नहीं तो आप एक पुस्तक ले लीजिएगा उसको, ठीक है। उसकी एक पुस्तक में जहां पर वो है इन सब का परिचय है, ऋत्विक विशेषवाचियों का जो ऋत्विक परिचय है जहाँ पर, तो सोमयाग में है, उसमें उन सब का बताया हुआ है कि किस किस प्रकार से किनके भेद होते हैं, और भी उसमें बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा वाक है, मित्रावरुण है, ब्राह्मणाच्छंसी है, ये सारे ऋत्विक विशेषवाची हैं। मतलब उसमें चार तो मुख्य हो गए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, फिर उनके भी चार चार सहयोगी होते हैं, तो उन्हीं में ये अच्छा वाक, मित्रावरुण, है ना, उन्नेता इत्यादि होते हैं, त्वष्टा, पोता, सब उसमें होते हैं। तो ये सब होत्री शब्द यहाँ पर क्या है, ऋत्विक विशेषवाचियों का है। ब्रह्मणस्त्वः, पंचमी का एक वचन, त्व प्रथमा का एक वचन। षष्ठी समर्थात होत्रावाचिनः ब्रह्मन् प्रातिपदिका, ठीक है, षष्ठी समर्थात होत्रावाचिनः प्रातिपदिकात् भाव कर्मणो अर्थयोः स्वः प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं ऋत्विक विशेषवाची जो ब्राह्मण प्रातिपदिक है उससे छ प्रत्यय नहीं होगा, उससे तो त्व प्रत्यय ही रहेगा। तो ब्रह्मणः भाव कर्म वा इति ब्रह्मत्वम, तो उसका जो अलग अपना अस्तित्व है इसलिए उसका वो बना है, उसमें हमने छ प्रत्यय नहीं किया। तो ब्रह्मत्व करते कि ब्रह्मत्व संपादन करें, तो ब्रह्मत्व करते क्या हो गया कि ब्रह्मा ऋत्विक के जो कर्म होते हैं आप उसे करें। तो होत्राभ्यष्ठा में, ठीक है ना, ये होत्री शब्द से नहीं बना, होत्रा किससे बन रहा है, ये होत्रा। तो होत्रा शब्द जो ऋत्विक विशेषवाचियों के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हुआ। तो ब्रह्मणस्त्व आचत्वात्, तो यहाँ से पहले पहले तक ब्रह्मणस्त्व तो था ही, उसमें त्व प्रत्यय हो ही रहा है, तो यहाँ तक त्वतल प्रत्यय भी होते गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, और सामान्य रूप से त्वतल प्रत्यय होंगे, किंतु किस शब्द से क्या प्रत्यय हो रहा है, यदि आपको वो सूत्र स्मरण में रहेंगे तो
आपको प्रत्यय याद रहेगा कि यहाँ पर अण है अथवा अ है, कहीं पर यक है, और प्रायः सभी प्रयोग शब्द जो शब्द थे आपके वो सामान्य प्रयोग में व्यवहार में आते रहते हैं। ठीक है, तो पंचम अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हुआ। अगला पाठ आगे के पाठ में करेंगे।